ओम शांति। तभी पुरुषार्थ कर सकते हैं। अमृत वेला किया? अमृत वेला नहीं किया? क्यों? बोलो बोलो। अरे अमृत वेला क्यों नहीं किया? उधर क्या देख रहा? मम्मी थोड़ा ही बताएंगी। फिर से नहीं उठाया। फिर से नहीं उठाया? ओह, बार बार छोड़ के चले जाते हैं। बार बार छोड़ के चले जाते हैं। अब देखो बाबा ने कहा ना किसी का सहारा नहीं लेना है, ठीक है? खुद इतनी जल्दी नहीं उठ पा रही। नहीं जल्दी मत उठो, 4 बजे उठो। कौन है माता कौन है भ्राता, ये सब झक्का झूठा नाता है ना। आप अपने फायदे के चक्कर में तुम्हारा नुकसान करा दे रहे हैं, बताओ सही नहीं है ना, अन्याय है ये। हाँ ठीक है, तो बाबा ने क्या कहा, अब नष्टो मोह आप आराम से हो सकेंगे। तो कल सुबह उठोगे, फिर अपने आप उठना है। आज शाम को बाबा को चार्ट दे के सोना। आपने कहा था मम्मी को कि चार्ट दे मुझे उठाना। मैंने बोला था कि कल सुबह मेरे 2 बार कही थी कि कल सुबह उठते हैं, तो मैंने कहा कि हाँ मेरे को उठा दे। मैं सुबह बिना उठाए चली गई। बिना उठाए चली गई? आप दुखी करते हैं ना वहाँ बाबा रूम में इनको। कहती हैं कि मेरे को तो 1:30 बजे जाना होता है, ठीक है, तो इसलिए तू मत उठ, तेरी वजह से मेरे को 3:30 बज जाते हैं। हाँ हाँ, तो ये कि मेरी वजह से क्या मतलब है ना? आपकी जिम्मेवारी हूँ मैं, है ना? मुझे क्यों लेके आए फिर यहाँ, है ना? थोड़ा अधिकार से बोला करो। मुकदमा लड़ना आता है? आता है? क्या होता है मुकदमा? नहीं पता। मौसी जी कितने बजे उठी? 3 बजे। तो मौसी जी का सहारा लेते हैं। नहाई धोई और चली गई। नहाई धोई और चली गई। जब तुम्हें ये पता है कि वो स्नान वगैरह किया है तो तभी उठ जाते हैं। लाइट ऑफ ही रखते हैं, तो मैं कैसे उठूं? कैसे उठो? ठीक है, आज बाबा को कह के सुनो लाइट कि बाबा मैंने देख लिया इन सबको, ये कोई काम के नहीं है ये रिश्ते नाते। अब आप मेरा ही सहारा आप ही हो, आपको उठाना है, ठीक है? और कुर्ता पजामा पहन के इधर नीचे आ जाना, और जो भी मिले ना उसकी उंगली पकड़ लेना। वो पूछेंगे आप कौन हो, ये कहेंगे बस आप ही हो। अरे बाबा रूम तक किनारे लगा दो, है ना? कल करना ही है चाहे कुछ हो जाए। अच्छा क्या लिखा है बताओ? हम तभी पुरुषार्थ कर सकते हैं जब हम आत्म अभिमानी बन के रहेंगे। आप तभी पुरुषार्थ कर सकते हो जब आत्म अभिमानी बन के रहेंगे। कितने पॉइंट लिखे? 7। 3 दिन में 7 पे आ गया? नहीं, और फिर 3 याद किए थे। 3 याद किए थे? याद वाले सुनो, ये छोड़ो। आज का गीत था कि तूने रात गवाई सो गए। मैंने कहा गवाई, मैं तो उठा था, मैं क्यों गवाऊंगा रात? नहीं, हाँ वो गीत है। गीत है? अच्छा, मैंने सोचा मुझे कह रहे तूने रात गवाई सो गए। 2 बजे उठा था मैं। अच्छा, तूने दिन गवाया। अरे मैंने नहीं गवाया भाई, सेवा की है। अच्छा गीत है ये? हाँ। अच्छा अगला बताओ, 1 पॉइंट हो गया। ज्ञान अविनाशी है। ज्ञान अविनाशी है? अविनाशी माना? जो कभी विनाश नहीं होता। अच्छा, तो आज का पॉइंट बताओ सुबह का कोई। मीठे बच्चे क्या बोला था? बाबा ने मीठे बच्चे कुछ बोला था, याद है? क्या है? वो सबसे जो मैंने अभी पॉइंट बताया वो उसकी फर्स्ट हेडिंग ही हुई थी। क्या था? कि ज्ञान अविनाशी है। अच्छा अच्छा, तो ये तो विनाश नहीं हुआ। अच्छा, तीसरा पॉइंट स्लोगन क्या था, याद है? तो फिर ये तो विनाश हो गया। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, कल 10 लिख के लाना। और ये राइटिंग सुधार, ये तो डॉक्टरों से ज्यादा खतरनाक हो रही है। हूँ क्या है? ठीक है, सब बाबा को बाबा ही आदि मध्य अंत का आदि है। ये आदि है। ये है ज्ञान। ये ना तो ऊपर हवा में उड़ रहा है। लड़ाई, ये क्या है? कोई नहीं जानता कि कोई नहीं जानता, बस मैं ही जानता हूँ कि ये मैंने क्या लिखा है। ठीक से लिखना कल। अच्छा चलो ठीक है। आज बाबा बोले त्रिमूर्ति शिव भगवान आज मीठे बच्चे, बाबा आया हुआ है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो। तो अगर मुझे ज्ञान रत्नों की कमाई करनी है उसके लिए कौन कौन से पुरुषार्थ मुख्य हैं बताइए? किसने लिखा है? ज्ञान रत्नों की कमाई करने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है? पहले ही घोट लोगे, पहले तो बेसिक पे तो आओ।
और इससे बेसिक मुरली रिवीजन बिना सुने। हाँ जी, हाँ जी। फॉलो टीचर, टीचर को क्या फॉलो करेंगे? पहला क्या था आपका? अपनी गोड़ तो नशा चढ़े। ठीक है, अगर ज्ञान रत्नों को अपना बनाना है, ज्ञान रत्नों की कमाई करनी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है चिंतन। शिव भगवान वाचे जितने ज्ञान रत्न तुम्हारे यहाँ बुद्धि में रहेंगे उतने रतन तुम्हारे वहाँ ताज में होंगे, उतने रतन वहाँ ताज में होंगे। आप ये सोचो, कोई नूर हीरा की आज तक एस्टिमेशन कॉस्ट नहीं लगा सकता, रियल कॉस्ट तो छोड़ो, और वो एक था। अगर कोई अपने को देखना चाहे तो एस्टिमेशन कॉस्ट नहीं निकाल सकते हम कोई नूर हीरे की, और ये एक था। एक है, हमारे तो कितने होंगे, समझे? तो इसलिए अपनी घोट तो नशा चढ़े। अगर पूरे दिन में एक आधी बार मनन चिंतन नहीं हो रहा है, मनन चिंतन का मतलब ये नहीं है कि आपको लिखना ही है, कोई भी एक पॉइंट लेके कम से कम योग पर, उस पर ध्यान में। जैसे आज था परमात्मा अभिमानी, कौन कहेगा परमात्मा अभिमानी की डेफिनेशन? कौन बताएगा, बताओ। परमात्मा अभिमानी क्या होता है? परमात्मा के मैं परमात्मा हूँ, जैसे और परमात्मा के नशे में रहना। कैसा होता है नशा? दिखाओ। मतलब कौन से संकल्प होंगे? दिखाई तो नहीं देगा, ऑब्वियस सी बात है, दिखाई तो देगा, लेकिन मेन संकल्प क्या होंगे? जैसे इन्होंने बताया ना, तो ऐसे कौन से संकल्प होंगे? परमात्मा की जो गुण है, जैसे दया का सागर है, रहमदिल है, वो चीज वो अपने व्यवहार से दिखाए तो मैं परमात्मा अभिमानी हो जाऊंगा। मास्टर जी, हाँ जी, ठीक है, आपका भी, ठीक है, ठीक है ना। परमात्मा की वो विशेषताएं जो मेरे अंदर आ रही हैं और उनके नशे में रह के वो प्रैक्टिकल करना, जैसे भैया ने बताया, ठीक है। तो परमात्मा अभिमानी, तो इसी तरीके से एक संकल्प पे, एक शब्द पर बैठकर योग करना। लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वर्तमान समय में दो ही चीज़ें ब्राह्मणों की छुट्टी हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर बन चुके हैं, अपनी स्थिति में कमज़ोर बन गए हैं। भाई मैं तो चैलेंज देता हूँ कि कोई एक दिन अच्छी तरीके से 20-25 लाइनें अपने हिसाब से लिखें और 10 लाइनें मुरली की लिखें और अपना शाम का योग देख ले। लोग कहते हैं ना योग लगाने के लिए क्या क्या चाहिए, ये करके देखो तुम। मुरली सुनो, मुरली सुनने के बाद 15 मिनट बस 10 लाइनें रिकॉल करके कि बाबा ने क्या बताया, आ जाएंगी। अगर 15 मिनट के अंदर किया ना, 8 से 10 लाइनें आ जाएंगी। और फिर उस 8 से 10 लाइन में से एक लाइन को पिकअप करके उसको इलेबोरेट कर देना। जैसे आज हमने कर रखा है कि ज्ञान रत्नों को, है ना, ज्ञान रत्नों की कमाई करने के लिए क्या पुरुषार्थ है, इस पर इलेबोरेट कर दो और शाम का योग देख लो अपना। ओके, तो इसलिए अपनी घोट तो नशा चढ़े। और हाँ जी, होमवर्क करना, ठीक है ना। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो पढ़ाई इज इक्वल्स टू होमवर्क। एंड व्हाट इज होमवर्क? व्हाट इज होमवर्क? होमवर्क है क्या? मुरली क्लास पूरा होने के बाद अगली मुरली क्लास तक उस मुरली के आधार पर ज्ञान, योग, धारणाएं, सेवाएं करना, उसे कहते हैं होमवर्क। होमवर्क करना माना प्रैक्टिकल में आना। एक है हमने सुबह मुरली सुन ली, हमारा काम पूरा हो गया। योग में हम वही आत्मा और परमात्मा वाली कहानी जो कल्प पहले सुनी थी, वही जो सबसे पहली कमेंट्री थी। योग में कोई न्यूनेस नहीं है, सेवाओं में कोई न्यूनेस नहीं है, सेवाओं में कोई नई भावनाएं नहीं है, वही दिनचर्या सेम। दिनचर्या तो सेम ही रहेगी, बट उसमें नवीनता, ठीक है। हाँ, और मोहित भैया लिखा है? नहीं लिखा है जी? गौरव भैया लिखा है? ज्ञान रत्नों की कमाई करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? नहीं, आपके बच्चे सारे कहने लगे तो आप तो वैसे भी इतने बड़े स्कूल में टीचर हो, हैं? कोई आपको देख के इस समय आपके बच्चों को दिखाना चाहिए आपके टीचर की हालत। सारा दिन उधर सब पे डंडा घुमा रखा है और इधर अपने आप डायरी लेके नहीं बैठे हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई। सरकारी आदमी ऐसे ही होते हैं ना, ऑर्डर पूरे ही है, सारा सब कुछ काम सिस्टमेटिक चलेगा, जब अपनी बारी आएगी कुछ सिस्टमेटिक नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, डायरी ले लेना। अच्छा, और किस? हाँ जी, टाइम टेबल और हाँ जी, कम कच्चा हो और बाला नशीन हो। क्या कच्चा करना है? आम? कम कच्चा क्या होता है? कम समय कम संपर्क। अच्छा, कम खर्चा। अच्छा ठीक है, कम खर्च बाला नशीन। तो इससे ज्ञान रत्नों की कमाई कैसे हो जाएगी? अच्छा, कम संकल्प चलाओ, ठीक है ना, और श्रेष्ठ संकल्प चलाओ, तो जाहिर सी बात है ज्ञान रत्नों की कमाई होगी। और एक मिनट आने दो भाई, सबका नंबर आने दो। हाँ जी, ज्ञान रत्नों की कमाई कैसे होगी? जब सबसे ऊंचा लक्ष्य रखेंगे। ठीक है, बाबा के 3 मुख्य संबंध कौन से हैं? 4 भाई जी बताना, मुख्य 4 संबंध कौन से बाप से? हाँ 3 ही बता दो। गुरु, सतगुरु और परम गुरु। हाँ, गुरु, सतगुरु और बाप। बहुत बढ़िया। 3 मुख्य संबंध कौन से है कुणाल? पता नहीं? मतलब एक तो यही पिता बोलते हैं, परम पिता। परम पिता, और एक परम माता, गुरु। परम गुरु। और कौन से 3 संबंध होते हैं भैया? हर मुरली में आता है ये। गुरु टीचर एक तो है। शिव भगवान आज गुरुओं ने तुम्हें नीचे गिराया, पता है? ठीक है, समझ गया मैं क्या पढ़ा रहे आप बच्चों को वहाँ? ठीक है ना, बाप टीचर और सतगुरु, वो गुरु नहीं, ठीक है। और चौथा सबसे बड़ा जो होता है कौन सा होता है? हाँ, सबसे बड़ा बाप टीचर सतगुरु और सखा। धर्मराज के साथ संबंध रखोगे? हाँ साजन भाई, शिव भगवान हुआ चाहिए, हमारा नहीं है। बाकी तो ठीक है, जिसको जो लगता है ना। हाँ जी बताओ। तो बाबा सखा भी कहता है। बाबा मुख्य 4 संबंध कहता है, बाप, टीचर, सदगुरु और साजन। ये 4 संबंध बाबा मुख्य बोलता है। बाबा तो सारे संबंध बोलता है, मौसी का लड़का, चाचे का बड़े, सबसे ऊंचे, है ना। तो सब जो एक टीचर है वो क्या चाहता है अपने स्टूडेंट से कि ये सर्वोच्च लक्ष्य जो मेरी पढ़ाई है इसको ना पढ़े, इसको पढ़ने के साथ विश्व की जो सर्वोच्च डिग्री है, सपोज टू बी आप टीचर हैं और आपका स्टूडेंट बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े पद पे चला गया और आज उसका नाम आया अखबार में, तो आप अपने आसपास वालों लगेंगे ये मेरा स्टूडेंट था, गर्व होगा ना। तो अगर मुझे ज्ञान रत्नों का धारण करना है तो सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना ऊंचा लक्ष्य है उतना ऊंचे लक्षण। ओके, और हाँ, जितना ज़्यादा रिवीजन, जितना ज़्यादा लेन देन, उतना ज़्यादा ज्ञान रत्न बुद्धि में बैठते जाएंगे, उतना ज़्यादा ज्ञान रत्नों की कमाई हो जाती। इसमें बस एक ही अटेंशन लेना, ज्ञान की लेन देन कैसे होनी चाहिए? श्रीमत अनुसार। श्रीमत अनुसार मतलब अगर कोई आपसे आपका अनुभव, आपका ज्ञान लेना चाहता है या कोई यथार्थ स्थान है तो उसके बाहर नहीं। जैसे कुछ क्रांतिकारी घूमते रहते हैं ना बाहर, ब्राह्मण क्रांतिकारी, इधर आओ स्लोगन बताओ, वरदान में क्या बताया, मुरली में क्या बताया, किसी को चेक मत करो। अगर आपको किसी को शेयर भी करना है तो आप हम्बल वे में, आज का बाबा का ये स्लोगन था, मुझे पूरा याद नहीं, आप बता सकेंगे? हाँ जी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब किसी से भी ज्ञान चर्चा करनी है तो हम्बल बन के करनी है, ये नहीं दिखाना कि मुझे बहुत कुछ आता है, सबको बहुत कुछ आता है। मैं मधुबन वालों को, जितने भी अपने फ्रेंड हैं, सबको यही बोलता हूँ कि कभी भी अपने डिपार्टमेंट में ऑर्डर मत करो, लोगों को प्यार से समझाओ, क्योंकि अगर तुम उनकी फील्ड में चले गए ना तो हो सकता है तुम इनसे भी नीचे हो। जैसे मैं भोजन बना रहा हूँ, किसी को बोला कि भाई चीनी उधर रखिए, चीनी लेके आओ,
और वो 2 मिनट तक ढूंढ रहा है, और मैंने उसे डांट दिया कि इतनी अकल नहीं है, चीनी नहीं दिख रही है, सामने लिखा हुआ है। 100 डब्बे रखे हुए हैं, 100 डब्बे में से एक नाम पढ़ने में कम से कम 2 मिनट लगती, या तो आप बता दो। तो किसी भी, और आपको भी ये ध्यान रखना है, आपकी फील्ड में अगर कोई नया व्यक्ति आता है और आप उसे डांट रहे हो, तो ये अहंकार की पराकाष्ठा में आता है। आप क्या शो करना चाहते हो कि यू नो बेटर। जैसा हम खाना बनाते हैं, एक अच्छा शेफ 10 से 20 हज़ार रुपए में लेके बना देगा, ज़्यादा ज़्यादा 50 हज़ार रुपये लेगा, 1 लाख रुपए ले लेगा महीने के, हमसे अच्छा खाना बना के देगा। हम यहाँ क्यों हैं? हम यहाँ क्यों हैं? सिर्फ देवी संस्कारों की वजह से, क्योंकि मैं उठ के सुबह तपस्या कर पाता हूँ, मैं भगवान को पहचानता हूँ, मैं भगवान की मर्यादाओं पर चल पाता हूँ, वही मेरे में दिखाई नहीं दे रही। तो यू आर वर्थलेस। प्लस मी, मैं भी इसी में ही हूँ। अगर मेरे अंडर में कोई व्यक्ति आया है और वो ये इंप्रेशन नहीं लेके जा रहा है कि हाँ मधुबन निवासी होना चाहिए, तो ऐसा, तो मैं तो यहाँ बर्बाद कर दिए अपने 15 साल। और वो समझे ना समझे, मेरा क्या बनता, मैं यहाँ रिप्रेजेंट किसको कर रहा हूँ? आप मुझे मेरे सामने क्यों बैठे हो, मुझे क्यों सुन रहे हो? जस्ट बिकॉज ऑफ आपको ये पता है कि भाई ये मधुबन में रहते हैं, दे नो मच बेटर देन अस। तो इसलिए वो जो शिक्षाएं हैं, वो धारणाएं हैं। तो जैसे ज्ञान के रिवीजन की बात हो रही थी, रिवीजन कैसे करना है? तो जहाँ निमित्त जगह है वहाँ पर प्यार से बैठ के देना, और हर जगह, बाकी हर जगह क्या है? व्यवहार। किस तरीके से इनकी पालना हो, किस तरीके से प्यार से बात कर सकें, किस तरीके से इनको आगे बढ़ा सके, ठीक है? उसके लिए ज्ञान देना, जो ज्ञान तो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है? तो शेयरिंग, और ठीक है, ज्ञान रत्नों को धारण करने के लिए चाहिए डिसिप्लिन। एक दिन में कोई भी चीज़ नहीं आ जाती। आज बाबा ने क्या कहा? करते करते के लिए, करते करते शब्द आया ना बाबा ने, क्या? हाँ, करते करते तुम कर्मातीत अवस्था को पा जाएंगे, यानी कि इट्स अ प्रोसेस, ठीक है? रेगुलरिटी, सिंसेरिटी, ठीक है? कितना रेगुलर है हम चीज़ों में। एक दिन में आत्मा नहीं समझा जाएगा, एक दिन में योग नहीं लगेगा, एक साल में योग नहीं लगेगा। योग की स्थितियों पे पहुंच सकते हो, साल में 2-3 बार वो पावरफुल चीज़ आ सकती है आपके पास, पर वो जो बात है कि हाँ भाई वहाँ तक पहुँचना है, तो उसके लिए यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू गिव रेगुलरिटी और विद डिसिप्लिन। एक चीज़ जो हमें सहज ही माला में ला सकती है, कौन सी? एक पुरुषार्थ जो हमें सहज माला में ला सकता है, कौन सा? हाँ, क्या? निरंतर, निरंतर करते रहना। मतलब आज मुरली छोड़ दी, निरंतर छोड़ते रहो तो माला में आ जाओगे। चार्ट, ओके। और पीस एंड काम। बाहर इतने सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पीसफुल और काम रहते हैं, माला में आ जाएंगे। नहीं, आपका तो मैं समझ गया। मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि आपको सबसे पहले नौकरी से निकाला। दिक्कत ये नहीं है आपकी, ये आपको तो पैसे कहीं से मिल सकते हो, बच्चों का भविष्य खतरे में आ जाएगा। हाँ, निश्चय। एक ऐसा पुरुषार्थ जो सर्टिफाइड है, हाँ, सुख देना। एक ऐसा पुरुषार्थ जो सर्टिफाइड है कि अगर वो करते रहे तो तुम माला में आ जाओगे। एक ही पुरुषार्थ, कंबाइंड स्वरूप। कौन सा यादगार है कंबाइंड स्वरूप का? बताना। किसने बोला? आपने? हाँ, याद का कौन सा यादगार है? एक ऐसा पुरुषार्थ जिसका यादगार माला में है। विष्णु की माला है। विष्णु का यादगार कौन सा है? निरंतरता। निरंतरता, निरंतरता वाला जो स्टूडेंट है वो माला में, उसका नाम क्या है? नेमिनाथ। डिसिप्लिन की बात हो रही ना, रेगुलरिटी की बात हो रही। नेमिनाथ अंकल शुरू से लेकर आखिर तक उन्हें फर्क नहीं पड़ा कि मेरे से योग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे से धारणाएं हो रही कि हो नहीं रही, मेरे से सेवा हो रही है कि नहीं। जो पहले दिन उन्होंने शुरू किया, लास्ट दिन जब उन्होंने पूरा किया, उनकी भावनाएं और उनके एफर्ट सेम थे, इसलिए वो माला में आ गए।
पावर ऑफ डिसिप्लिन, पावर ऑफ कंटिन्यूटी। 108 की माला में है, शिव भगवान वाच है, जो बच्चे अंत तक पढ़ते रहेंगे वो कभी फेल नहीं होंगे। रेगुलरिटी, पावर ऑफ रेगुलरिटी, ईश्वरीय महावाक्य हैं। इसीलिए करत करत अभ्यास से, क्या मास्टर जी? हाँ, और अरे मास्टर जी को बता दो। नहीं, वो तो बता ही देंगे। ठीक है, समझे? तो पावर ऑफ रेगुलरिटी, मैं इस चीज को बहुत बहुत अपनी लाइफ में रखने की कोशिश कर। जो चीज एक बार शुरू होगी हो गई, बस, चाहे कुछ भी हो जाए। आते हैं दोनों भाई आराम से, टाइम जैसे शुरू होता अपना बैठ जाते हैं, कोई आए ना आए, गीत चले ना चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। करना है मना, मैं भगवान के लिए समर्पित हूँ, मैं किसी को दिखाने के लिए समर्पित थोड़ा ही। ओके, तो पावर ऑफ रेगुलरिटी, पावर ऑफ पंक्चुअलिटी। और दीदी, योग युक्त बुद्धि चाहिए, योग युक्त बुद्धि चाहिए, नहीं तो ज्ञान रतन भरे पड़े रहते हैं। जब टाइम पे आते हैं तो जैसे ही किसी ने कहा कुछ, जैसे ही किसी ने हमारी ईगो को हर्ट कर दिया, क्योंकि सबसे ऊंची स्थिति जो बाबा कहता है, सतगुरु के साथ जो संबंध है, निराकारी निर्विकारी, सतगुरु के साथ जो रिलेशन है, निराकार निर्विकार, दोनों ही चीजें किससे रिलेटेड हैं? देह से। अब जैसे ही किसी ने कहा कि तुम किसी काम के नहीं, तो कहाँ में आ गया मैं? आकार में आ गया। तो सबसे ज्यादा पहले क्या फ्यूज उड़ता है? हम सीधे देह में आके टपकते हैं। इसीलिए कौन सा पॉइंट है? योग युक्त बुद्धि। और योग युक्त बुद्धि का सिम्टम्स क्या होंगे? चलो बाबा को याद करते हैं। योग युक्त बुद्धि की पहचान, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। समय पर ज्ञान याद आएगा। उसका प्रैक्टिकल क्या है? ज्ञान याद आ गया, अब आ गई, क्लिक हो गई, अब करोगे। उसका सिम्टम्स क्या होंगे? भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे मुंह पे स्वेटिंग आएगी, मेरे कपड़ों में स्वेटिंग आएगी, मैं थोड़ा सा सांस फूलेंगी, ऐसे। कई बार कोई सुना देता है और उसको हम ले लेते हैं, लेकिन समय पर अगर ज्ञान आता है तो उसको ज्ञान के आधार पर खत्म। हाँ, स्थिरता, ठीक है ना, कूलनेस, हैप्पीनेस तो नहीं खैर कह सकते। अगर मान लिया किसी ने आपको हर्ट किया है उस समय के लिए, तो भले ही आप ऐसे तो नहीं, हाँ हाँ बहुत बढ़िया ठीक है, 2 और कह के दिखाओ, ऐसे तो नहीं कहोगे, लेकिन एक अंतर में एक चीज लाइटनेस रहेगी, कोई बात नहीं, लेट इट बी, कोई बात नहीं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, चीजों को, सिचुएशन को समझे। कोई भी दुख एक ही कंडीशन में दे रहा है जब तक वो खुद दुखी है, ठीक है, बस बात खत्म। इसीलिए अगर मैंने कहा कि आप अच्छे पुरुषार्थी नहीं हो, अब अगर आपको ये सही लगता है तो अपने पे ध्यान देने की जरूरत है, अगर ये सही नहीं लगता है तो कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। रिएक्ट करने वाली बात तो कहीं आती ही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो योग युक्त बुद्धि चाहिए। और ज्ञान रत्नों की धारा कम, प्योर इससे सेवा होनी चाहिए, निस्वार्थ। हाँ ठीक है, ठीक है। अगर हाँ, क्या बताया टिंकू भैया? हाँ, समय की वैल्यू होगी भाई, है ना। अगर मुझे ज्ञान रत्नों की कमाई करनी है, सबसे पहले क्वालिटी पढ़ाई पढ़नी होगी। अगर ज्ञान रत्नों की वैल्यू करनी है, ज्ञान रत्नों की कमाई करनी है, पढ़ाई तो सारी दुनिया में भी, सरकारी में भी पढ़ रहे हैं लोग, डीपीएस में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल में भी पढ़ रहे हैं, मास्टर, ठीक है ना। कहाँ से पढ़ना चाहिए? क्वालिटी पढ़ाई कहाँ से होगी भाई? हम तो अपने को डीपीएस में नहीं, सरकारी में नहीं, सरकारी में तो राकेश भैया वहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो क्वालिटी पढ़ाई चाहिए। क्वालिटी पढ़ाई माना मुरली, शिव भगवान वाच, एक मेरी मत ही श्रीमत है, बाकी सब। इसीलिए मुरली, तो क्वालिटी पढ़ाई पढ़ेंगे तो ज्ञान रत्नों की धारणा, जितनी कोर वैल्यू होगी हमारे पास, कोर पढ़ाई होगी, उतनी ज़्यादा। फिर दूसरा, उसका जैसे बात कहा ना, जब सेवा करते हैं तो ज्ञान रत्नों की धारणा के लिए बाबा ने कौन सी मुख्य बात बताई हुई मुरली की? जब भी किसी को ज्ञान देते हो तो मुख्य क्या ध्यान रखना है?
हाँ पात्र देखिए, हाँ, पात्र देखिए। पात्र देख के, पहले पात्र देख लो, पहले धारणा करो। धारणा करेंगे तो ज्ञान रत्नों की कमाई होगी। अगर ज्ञान, वो जो कहा ना, आज सुबह एग्जाम्पल दिया था, अगर बिना धारणा के हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ अमृत वेला करना चाहिए और मैं खुद नहीं करता हूँ, तो इसके 100 नंबर। ये सिर्फ शुद्ध कर्म है, ये शुद्ध कर्म है, ये पुण्य कर्म नहीं है। अगर मैं करके करा रहा हूँ तो इसका पदम गुना है, तो मुझे अपने अमृत वेला में भी ताकत मिलेगी। तो धारणा करके कराएंगे तो ज्ञान रत्नों की धारणा होगी, और ज़्यादा होती चली जाएगी, और ज़्यादा होती चली जाएगी। जब भी हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, हम और अटेंशन में आ जाते हैं ना। ठीक है, ज्ञान रत्नों की धारणा करने के लिए, ठीक है, जो भैया ने बोला, निस्वार्थ सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना। फिर ज्ञान रत्नों की धारणा करने के लिए शेयरिंग, शेयर जरूर करना चाहिए। लेकिन शेयरिंग के लिए जैसे भैया ने बोला, पात्र देख के, कौन मेरी सुनना चाहता है। किसी में बहुत लोग हमें सुनना चाहते हैं पर उनमें ताकत नहीं है। आप कोई भी अच्छी बात बताएं, उनमें ताकत नहीं है। आप उन्हें बताएंगे तो ऑफेंड हो जाते हैं। कोई हमसे बात कर रहा था कल परसों, उन्होंने कहा कि अभी यज्ञ में ऐसे ऐसे है, थोड़ा वीक होता जा रहा है। मैंने कहा बनो मजबूत, मैं उठाता हूँ, चलो 2 बजे उठ के। कहाँ से शुरू होगा? सब यही तो देख रहे हैं कि सब कमज़ोर हो गए। कोई ये नहीं कह रहा कि मैं मजबूत बनूं। कहाँ से कमज़ोर दिखाई दे रहा है? किस चीज़ से कमज़ोर? तुम्हारी अपनी अंदर की धारणाएं वीक हैं, इसलिए तुम्हें सब में कमी दिखाई दे रही है। ठीक है ना? तुम्हें अपना पता है, जो वो रियलिटी तुम बता रहे ना। आजकल यज्ञ में विकारों की प्रवेशता हो गई है, तुम्हारे अंदर विकारों की प्रवेशता हुई है, यज्ञ में नहीं हुई है और यज्ञ में हो नहीं सकती। भगवान जिसके दरवाजे पर बैठा हो, भगवान ने अपना एक बच्चा भेजा था। कौन? भगवान का बच्चा कहाँ था? अंगद भाई, भगवान का बच्चा था अंगद। आप इस ट्रैक पे होते हो तो मैंने मतलब दिक्कत कहाँ पर आपकी पिच बहुत तो फिर तुक्का मारना जरूरी है। गणेश को क्या बोला? पार्वती माता जी ने क्या बोला? भाई मैं अंदर हूँ और डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहिए, चाहे कोई भी आ जाए। अब गणेश भैया को पता ही नहीं है कि स्वयं मालिक आदमी आ रहा है और भाई अंदर जाना है, कि भाई कोई नहीं जा सकता, मना है। सुनिए कहानी, स्वयं शिव जी आ गए थे कि भाई तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? कि जी कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर नहीं जाना है। तो मम्मी ने मना किया है। ठीक है भाई, बोल तो सही, मना कर दिया। जब मम्मी सो रही है, खत्म होगी बात। इतने में क्रोध आ गया। ऑर्डर माना, ऑर्डर। ठीक है, करना है तो फिर करना है, बस बात खत्म। फिर उसमें ये नहीं। तो गणेश भगवान का बच्चा कैसे हुआ? गणों में ईश्वर समान, गण एश, गणों में ईश्वर समान। स्वयं शंकर द्वारा किसने बनाया? पार्वतन में रहने वाली आत्मा ने इतना पुरुषार्थ किया कि अपनी रचना से, किससे? अपने पुराने विकारों से। गणेश कैसे बना? किसको पता है गणेश कैसे पैदा हुआ? ठीक है ना? अपने तन का मैल निकाला, मिट्टी निकाली, उससे गणेश बना। तो तन का मैल क्या है? विकार। उनको इतना नरिश किया, इतना नरिश किया कि काम को शुद्ध स्नेह में, ठीक है, क्रोध को शुद्ध संयोग में, मोह को, वो बताया ना बाबा ने 5, सबको ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो आत्मा कैसी बन गई? गणों में ईश्वर समान। ठीक है, अच्छा हो गया? 2 मिनट है, और किसी को शेयर करना है? हाँ, ज्ञान रत्नों की धारण करनी है तो अपने आप को खुद, वैसे तो एग्जाम पेपर आते ही रहते हैं, अपने को खुद जो पुराने पेपर हैं उनमें रिवाइज करना। ठीक है ना? कहते हैं ना भाई, ये पुरानी कुंजी बोलते हैं ना, गाइड है ना, उसमें रिवाइज कर लो। तो ज्ञान रत्नों की धारणा के लिए बार बार उनको रिवीजन करना, जितना रिवाइज करेंगे अपने मन में। ठीक है, जैसे आज कोई योग करके देखे, मैंने इस पर योग किया है आज ना, परमात्मा अभिमानी, बहुत सॉलिड योग लगेगा, बहुत सॉलिड। मैं परमात्मा अभिमानी आत्मा हूँ। परमात्मा की जितनी आशाएं वो सारी मुझ आत्मा में आ चुकी हैं। अब मैं उन आशाओं को पूर्ण करने के लिए परमात्मा के साथ हूँ। परमात्मा के सारे दिव्य संस्कार मेरे में, जैसे परमात्मा सबको देखता है ऐसे मैं देखता हूँ। परमात्मा के दिव्य कर्तव्य मेरे अंदर है, जैसे परमात्मा आके पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर सकता है ऐसे मैं कर रहा हूँ।
परमात्मा अभिमानी। योग करके देखना। ओके, चलें? फुल स्टॉप लगा दिया, हो गया फुल स्टॉक। ज्ञान रत्नों की बात हो रही है। डन। हाँ, संग, ये भी अच्छा है। ज्ञान रत्न की धारणा कैसे होगी? जब संग का होगा। संग, संग बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज़ को। ब्राह्मण जीवन में जितनी भी अकाले मृत्यु हुई हैं चलते चलते, संघ के कारण, 90% संघ के एक्सीडेंट के कारण हुई हैं। कल रमेश भाई जी का श्रवण सुना किसी ने? परसों वाला। बाबा से जो अधर कुमार हैं, पांडव, वो क्या कहते हैं? बाबा आप थोड़ा जल्दी मिलते तो हम क्या होते? कुमार लाइफ जीते, अच्छा पुरुषार्थ करते। और जो कुमार है वो क्या कहते हैं? बाबा आप थोड़ी देर में मिलते तो हम ठीक है, तो हम और अच्छा पुरुषार्थ कर पाते, अनुभव करके। रमेश भाई जी बता रहे थे संग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब जैसे हम इस संघ में बैठे हैं, अगर कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है ना, एक एग्जांपल बता देता हूँ। जितनी देर से आप यहाँ बैठे हो, अभी हमें 40 मिनट्स होने वाली हैं। 40 मिनट्स होने वाली है। 40 मिनट्स में किसी का भी कोई भी संकल्प बाहर गया, इस रूम से बाहर गया, ये संघ का इफेक्ट है। ये संघ का इफेक्ट है। हम जब 12th में थे ना, तो हमारे जो ट्यूशन थी यहाँ से इतनी दूर थी जितनी दूर यहाँ से पुलिया जो है ना, ज्ञान सरोवर की पुलिया जिससे ऊपर चढ़ते हैं, तो हम पैदल जाते थे। तो मैं और एक दो मेरे दोस्त वगैरह, तो फिर और लोग जाने लगे, तो सारे जो साइकिल पे भी थे वो भी एक साथ हमारे साथ जाने लगे। तो टीचर ने एक पर्टिकुलर डायलॉग बनाया था कि ये राठौर के साथ मत लगना, नहीं तो नहीं दे। मैडम क्या इंट्रोडक्शन लेती थी, जैसे वो बीच में है, हाँ क्या नाम है? मैडम कमल। अच्छा, कहाँ से आए हो? मैम जो कॉलोनी थी हमारी उसके उधर का आसपास। अच्छा, कैसे आते हो? मैडम स्कूटी से। तो राठौर के दोस्त हो? ये कि हाँ मैडम। ठीक, फिर तो बहुत जल्दी पैदल आ जाओगे। मतलब 10-15 लोग सारे इकट्ठे पैदल ही जाते थे कि भाई पैदल चलेंगे सब लोग, ऐसे मज़ा आता है, मतलब ग्रुप में चलने में ना, ऐसे साइकिल वाइकिल पे मजा नहीं। सारे फिर वो आपको पता ही है, कोचिंग के बाहर आके खड़ा होना, ये होना। तो संघ का असर कि भाई हाँ इनकी तरह करना है, इनकी तरह करना है। इसीलिए पर्टिकुलरली ज्ञान और योग को छोड़ के कोई और संघ देने की कोशिश कर रहा है ना, प्लीज़ मत लो। ठीक है, आप मेरे सेंटर के हो, आप मेरे चाचा के लड़के हो, आप मेरे एरिया के हो, आप मेरी लैंग्वेज के हो, ठीक है? नहीं, ये फिर ख़त्म कर देगा। ठीक है, आप मेरे डिपार्टमेंट के हो, फ्रेंड्स मत बनाओ। ठीक है, फ्रेंड्स मत बनाओ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो पूरा करें भाई साहब, पूरा करें। सुबह कितने बजे उठना है? 3 बजे। कैसे उठोगे? बाबा उठाएंगे। ठीक है, सारा मत लेना, ये रिश्ते नाते सब। ओके, चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं। ओम शांति।